हेलो तक्षिलाइट्स, वेलकम टू द टुडे सेशन ऑफ द हिंदू न्यूज़पेपर एनालिसिस। तो आज जिस टॉपिक पे हम बात करने वाले हैं, ठीक है, ये टॉपिक आपके मतलब करंट अफेयर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। ठीक है, पेपर 2 में जो ये टॉपिक है, ठीक है, इसका जो आईआरए है, जैसे इन्फ्लेशन रिडक्शन एक्ट है यूएसए का, इसको आप इनकॉर्पोरेट कर सकते हो कि वर्ल्ड लेवल पे क्या क्या कंट्रीज कर रही हैं क्लाइमेट चेंज से फाइट करने में। ठीक है, तो इसको वहां पे इनकॉर्पोरेट किया जा सकता है। ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव है टू रिन्यूएबल एनर्जी को प्रमोट करने के लिए। ठीक है, तो जो आज का टॉपिक है, हिंदू में जो आर्टिकल आया है वो आया है रिगार्डिंग की यूरोप के क्या कंसर्न्स है रिगार्डिंग जो यूएस का इन्फ्लेशन रिडक्शन एक्ट है। इन्फ्लेशन रिडक्शन एक्ट के बारे में अगर मैं बताऊं तो ये जो जो बाइडन है, ठीक है, ये इन्होंने एक बिल्ड बैक बेटर करके एक बिल लाया था। ठीक है, लेकिन वो सीनेट से पास नहीं हो सका था, तो उसका एक डाउन स्केल्ड वर्जन इसको कहा जा रहा है इन्फ्लेशन रिडक्शन एक्ट को। इसमें है क्या, इसमें पैकेज दिया गया है ताकि जो पैकेज दिया गया है इन डिफरेंट इंडस्ट्रीज, ठीक है, और डिफरेंट मतलब टाइप के टैक्स क्रेडिट्स और टैक्स में छूट दी गई है ताकि जो मिडिल क्लास है जो कि यूएसए में अभी इन्फ्लेशन से परेशान है, ठीक है, उनको थोड़ी मतलब मदद मिल सके इन्फ्लेशन से लड़ने में। ठीक है, अब यूएसए में इन्फ्लेशन क्यों है? अब इन्फ्लेशन का देखो, सबसे पहला कॉन्सेप्ट तो इन्फ्लेशन का वही है कि जब डिमांड आपकी बढ़ जाएगी, ठीक है, सप्लाई कांस्टेंट है, या सप्लाई घट जाएगी, डिमांड कांस्टेंट है। ठीक है, तो ड्यूरिंग पेंडेमिक टाइम क्या हुआ था कि यूएस की गवर्नमेंट ने काफी ज्यादा हेल्प करी थी गवर्नमेंट लोगों की, ठीक है, इन फॉर्म ऑफ वेरियस सब्सिडीज। तो लोगों के पास जो एक्स्ट्रा फ्लो ऑफ मनी आया था, ठीक है, तो डिमांड जिसके कारण बढ़ गई थी। तो यूएसए में जो गवर्नमेंट की सब्सिडीज थी ड्यूरिंग पेंडेमिक टाइम, उसके कारण जो था यूएसए में इन्फ्लेशन देखी जा रही थी। ठीक है, अभी भी यूएसए में जो इन्फ्लेशन रेट है वो काफी हाई है, जिसके कारण फेडरल रिजर्व जो कि सेंट्रल बैंक है यूएसए का, उसने इंटरेस्ट रेट्स भी बढ़ाए थे। अब इंटरेस्ट रेट बढ़ाने का क्या कारण होता है? इंटरेस्ट रेट बढ़ाने का कारण ये होता है ताकि क्रेडिट जो है वो आपका महंगा हो जाए। क्रेडिट महंगा होगा तो इसके कारण क्या होगा, मार्केट में लिक्विडिटी कम पास ऑन होगी। ठीक है, इसके अलावा जो मैक्सिमम गवर्नमेंट्स हैं वो इन्फ्लेशन से लड़ने के लिए गवर्नमेंट बॉन्ड्स भी इशू करते हैं ताकि मार्केट से जो लिक्विडिटी ऑफ मनी है उसको कैप्चर कर सके और मार्केट में लिक्विडिटी कम हो। लिक्विडिटी कम होगी तो अल्टीमेटली डिमांड नीचे आएगी और इन्फ्लेशन में भी थोड़ी बहुत कमी देखी जाएगी। तो अब वापस आते हैं हम अपने टॉपिक के इन्फ्लेशन रिडक्शन एक्ट पे। ठीक है, तो यूएसए के जो सेनेट है, ठीक है, उसने अप्रूव किया था ये इन्फ्लेशन रिडक्शन एक्ट, ठीक है, जो कि फोकस करता था आपके क्लाइमेट, हेल्थ केयर और टैक्स प्रोविजन टू एड्रेस इन्फ्लेशन। ठीक है, अब ये जो था, जैसे मैं आपको बता चुका हूं कि जो प्रेसिडेंट बाइडेन का बिल्ड बैक बेटर एक्ट था, ठीक है, जो कि सीनेट से पास नहीं हो पाया था, उसका एक स्केल्ड डाउन वर्जन है। ठीक है, अब यहाँ पे दिक्कत क्या है कि दिक्कत ये है कि जो यूरोपियन कंट्रीज हैं, यूरोपियन कंट्रीज बोल रही हैं कि जब से रशिया यूक्रेन वॉर आपका चला हुआ है, ठीक है, तब से उनको वहां पे भी इन्फ्लेशन काफी ज्यादा बढ़ गई है। ठीक है, और जो गैस की सप्लाई नहीं आ पा रही है रशिया से, उसके कारण इनको काफी हार्श विंटर भी झेलनी पड़ रही है। और अब ये जो इन्फ्लेशन रिडक्शन एक्ट है, ठीक है, इसके अंडर जो रियायतें दी जा रही हैं, रियायतों की अगर बात करें तो जो ये इन्फ्लेशन रिडक्शन एक्ट है टोटल $430 बिलियन का एक पैकेज है। ठीक है, जिसमें आपका जो $370 बिलियन है, यानी कि आपके $430 बिलियन में से $370 बिलियन जो है, ठीक है, वो सिर्फ क्लाइमेट फोकस्ड फंडिंग और इन्वेस्टमेंट्स के ऊपर एम किया गया है ताकि जो उनकी एमिशन है उसको 40% से नीचे रख सकें, बिलो 2005 लेवल के, ठीक है, 2030 तक। ठीक है, तो इसमें करेंगे क्या कि जैसे जो भी ईवी के इलेक्ट्रिकल व्हीकल या नॉन रिन्यूएबल एनर्जी के इक्विपमेंट्स कंपनीज बनाती हैं तो उनको टैक्स क्रेडिट्स देंगे या टैक्स में थोड़ी बहुत छूट देंगे। ठीक है, इसके अलावा लोगों में भी जो इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स यूज करेंगे उनको भी थोड़ी छूट दी जाएगी या उन्हें टैक्स क्रेडिट्स दिए जाएंगे। ठीक है, तो अब इस चीज से क्या होगा कि लोगों को टैक्स में छूट दी जाएगी जो लोग इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स यूज करेंगे, या जो कंपनीज इलेक्ट्रिकल व्हीकल या नॉन रिन्यूएबल एनर्जी के इक्विपमेंट्स मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, जो उनको टैक्स छूट दी जाएगी। उससे देखो दो मल्टीफोल्ड जो है, मतलब 2-3 तरीके से यूएसए को फायदा होगा। पहली बात तो ये है कि यूएसए जो है क्लाइमेट चेंज को फाइट करने में मतलब
एक अच्छा स्टेप लेगा, ठीक है, लोगों में कॉन्शियसनेस भी आएगी और यूएसए जो है अपनी क्लाइमेट कमिटमेंट्स को भी, क्लाइमेट चेंज की कमिटमेंट्स को भी पूरा करने में सफल होगा। दूसरी बात, यूएसए डिप्लोमेटिकली और मतलब एक वर्ल्ड लेवल पे संदेश देने में मतलब सक्षम साबित होगा कि हमने देखो जो ये कमिटमेंट जितनी भी करी थी, ठीक है, हम उनको फुलफिल कर रहे हैं और वी आर वॉकिंग द टॉक, ठीक है। तो एक तरीके से ये मतलब दुनिया को भी मैसेज देने में सफल हो जाएंगे, ठीक है। और तीसरी बात जो है, ये जो चाइना से आज की डेट में अगर देखोगे आप, तो यूएस से जितने भी नॉन रिन्यूएबल एनर्जी को हार्नेस करने के लिए इक्विपमेंट्स हैं, तो मैक्सिमम जो है वो चाइना से इंपोर्ट करता है। तो इस तरह के अगर टैक्स रिबेट दिए जाएंगे यूएसए के द्वारा अंडर दिस इन्फ्लेशन रिडक्शन एक्ट, तो चाइना से जो इंपोर्ट किए जा रहे हैं इक्विपमेंट्स, ठीक है, उनमें भी गिरावट देखने को मिल सकती है, ठीक है। और पैरेलली गिरावट देखी जाएगी तो यूएसए की जो डोमेस्टिक मार्केट है वहां मैन्युफैक्चरिंग भी इन चीजों की स्टार्ट होगी और एक टाइप से बूस्ट भी मिलेगा मैन्युफैक्चरर्स को, ठीक है। अब यूरोप का कंसर्न क्या है इसमें? यूरोप का कंसर्न जैसा कि मैंने बताया कि दीज यूरोपियंस आर एट प्रेजेंट दे आर सफरिंग ड्यू टू रशिया यूक्रेन वॉर, क्योंकि रशिया से गैस नहीं आ रही है, ठीक है। तो जिसके कारण इनकी विंटर्स उतनी मतलब विंटर्स टाइम में हीटिंग जितने भी इनके पास मशीन्स होती थी उनको ऑपरेट करने के लिए जो इनको गैस चाहिए होती थी, ठीक है, वो उनको मिल नहीं पा रही है। और गैस मिल भी रही है तो काफी कॉस्टली मिल रही है, ठीक है। पैरेलली इस बिल से क्या होगा कि जो यूरोप में जितने भी मैन्युफैक्चरर्स हैं, ठीक है, यूरोप में जितने भी मैन्युफैक्चरर्स हैं नॉन आपके ईवीज के और नॉन रिन्यूएबल एनर्जी के इक्विपमेंट्स के जो मैन्युफैक्चरर्स हैं, ठीक है, वो देखेंगे कि नॉर्थ अमेरिका में, ठीक है, या यूएसए में ज्यादा रिबेट्स मिल रहे हैं, ठीक है, प्रोडक्शन पे, तो वो यूरोप से मूव करना स्टार्ट कर जाएंगे आपकी यूएसए में। अब देखो जब यूरोप से कुछ कंपनी शिफ्ट होंगी यूएसए को, तो यूरोप में जो मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स हैं एक तो वो शट डाउन हो जाएंगे, यूरोप की जो गवर्नमेंट है उनके टैक्सेस में कमी आएगी। तीसरी बात कि जब आपकी कंपनीज वहां से माइग्रेट करेंगी तो जो लोकल लोग जो वहां पे एम्प्लॉयड थे उनकी नौकरी भी चली जाएगी, ठीक है। तो ये दो तीन चीजें जो होंगी, जैसे गवर्नमेंट के टैक्सेस में रिडक्शन आएगी, ठीक है, कंपनीज माइग्रेट करेंगी और लोगों के जो एम्प्लॉयमेंट पे फर्क पड़ेगा, ठीक है, उससे इकोनॉमी में रिपल इफेक्ट भी होगा, ठीक है। रिपल इफेक्ट क्या होगा कि रिपल इफेक्ट ये होगा कि मतलब लोगों की स्पेंडिंग पावर घटेगी, ठीक है, और लोगों का जो रहन सहन का तरीका है वो भी घटेगा। उल्टा जब गवर्नमेंट के टैक्सेस भी यूरोप में कम होंगे, अगर जब ये कंपनीज माइग्रेट करेंगी, तो जो गवर्नमेंट है, ठीक है, वो पब्लिक हेल्थ और अदर पब्लिक गुड्स पे भी कम इन्वेस्ट करेगी, ठीक है। अब देखो इसमें जैसे कि ये स्पेसिफिक क्लॉज है, जैसे कि ओनली पैसेंजर इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स असेंबल्ड इन नॉर्थ अमेरिका आर एलिजिबल फॉर अ $75 टैक्स क्रेडिट इंसेंटिव्स। तो जो आपका इन्फ्लेशन रिडक्शन एक्ट है, ठीक है, इसमें कुछ इस तरह के प्रोविजंस हैं जो कि काफी प्रॉब्लमेटिक है फॉर यूरोपियन कंट्रीज। और वो ऐसा मानती हैं कि जैसे जिस टाइप से ये क्लॉज है ऑन ओनली पैसेंजर इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स assembled in North America are eligible for $75 टैक्स क्रेडिट इंसेंटिव्स। इनके कारण क्या है कि जो मैन्युफैक्चरर्स हैं, ठीक है, वो शिफ्ट करना आपके स्टार्ट कर जाएंगे नॉर्थ अमेरिका में प्रोडक्शन के लिए। अब जब ये इमैनुअल मैक्रोन ने ये चीज डिस्कस करी, ठीक है, तो बदले में प्रेसिडेंट जो बाइडेन ने कहा है, ठीक है, कि अभी भी मतलब ऐसा है कि बिल जो है वो मतलब इसमें काफी ज्यादा स्कोप है चेंजेस का, या उसको इस तरह से मतलब मॉडिफाई किया जा सकता है जिससे यूरोपियन काउंटर पार्ट्स को कोई नुकसान ना झेलना पड़े। अब देखो ये अगर आप मतलब इस आर्टिकल की पर्टिकुलरली बात करोगे तो इसमें दो तीन चीजें हैं जो आप अपने पेपर में बहुत अच्छे तरीके से कोड कर सकते हो, ठीक है। अगर मान लो कि आपको COP27 पे भी आता है, ठीक है, आपका ऐसे, तो वहां पे आप ये लिख सकते हो कि यूएसए ने थ्रू इन्फ्लेशन रिडक्शन एक्ट, ठीक है, क्लाइमेट चेंज पे काम करना स्टार्ट कर दिया है, ठीक है। और पैरेलली की इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स और नॉन रिन्यूएबल एनर्जी के इक्विपमेंट्स को बूस्ट करने के लिए भी ये एक बहुत अच्छा स्टेप है, ठीक है। और तीसरी चीज, ठीक है, कि सभी अगर मान लो कि इसमें थोड़े से चेंजेस लाए जाएं जिससे यूरोपियन कंट्रीज भी के कंसर्न्स भी दूर हों, ठीक है, तो ये ग्लोबल लेवल पे किस तरह से सभी कंट्रीज को साथ लेके, ठीक है, क्लाइमेट चेंज से कैसे लड़ा जाएगा उसके लिए भी एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल
होगा, ठीक है। तो इसके अलावा देखो क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड अगर मैं आपको एक चीज बताऊं, अभी हमारा COP27 जो शार्म अल शेख में इजिप्ट में हुआ था, ठीक है, उसमें दो तीन इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो आपको याद रखनी चाहिए आपके पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से। पहली चीज तो यह है कि उसमें कार्बन बॉर्डर टैक्स के कॉन्सेप्ट की बात की गई थी। कार्बन बॉर्डर टैक्स का मतलब था कि किसी भी कंट्री में जो इंपोर्ट आ रहा है, ठीक है, अगर उसमें जितना कार्बन कंटेंट है तो उस पे उतना ज्यादा इंपोर्ट ड्यूटीज या टैक्स लगाई जाए। तो कार्बन बॉर्डर टैक्स को डिस्कस किया गया था, ठीक है। दूसरी चीज COP27 में लॉस एंड डैमेज फंड की बात हुई थी, ठीक है। लॉस एंड डैमेज फंड में क्या था, आपके लॉस एंड डैमेज फंड में आपका फंडिंग कैसे की जाएगी क्लाइमेट चेंज से लड़ने के लिए, ठीक है, कि डेवलप्ड कंट्रीज कितना कंट्रीब्यूट करेंगी और डेवलपिंग कंट्रीज की किस तरह हेल्प की जाए, तो वो लॉस एंड डैमेज फंड में आपके कवर था। और तीसरी चीज की जो इंडिया ने जीरो एमिशन टारगेट अपना 2070 सेट किया है, उसको किस तरह से इंडिया मतलब फुलफिल करेगी, तो उसके लिए इंडिया ने 3-4 अपने कंक्रीट स्टेप्स बताए थे। पहला स्टेप था कि नेशनल बायोफ्यूल पॉलिसी के अंडर वो 20% इथेनॉल ब्लेंडिंग जो है वो अचीव करने की ट्राई करेगा बाय द ईयर 2025। दूसरा था इंडिया का कि न्यूक्लियर एनर्जी कैपेसिटी को वो ट्रिपल करेंगे बाय द ईयर 2031, ठीक है। और तीसरा था कि नेशनल हाइड्रोजन पॉलिसी के अंडर वो ग्रीन हाइड्रोजन पे फोकस करेंगे। और चौथा था कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट पे भी वो को बढ़ावा देने में भी फोकस करेंगे और इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स को प्रमोट करेंगे। और इसके लिए एक स्कीम भी है फेम करके, ठीक है, जो कि इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स को प्रमोट करती है। तो ये सब चीजें आपका एनवायरनमेंट से रिलेटेड जो भी ऐसे है, ठीक है, वहां पे आप इन चीजों को बहुत सटल तरीके से इनकॉर्पोरेट कर सकते हो। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज द हिंदू न्यूज़पेपर एनालिसिस। थैंक यू।